बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, सियालकोट में गैर मुल्की फैक्ट्री मैनेजर प्रियांका कुमारा कत्ल केस के 26 मुल्जिमान को गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। आपसे कुछ देर बाद तफसीलात के लिए हमने राब्ता किया है। नुमाइंदा जियो न्यूज राना अंसर ने हमें ज्वाइन किया। राना अंसर, मुल्जिमान को कब तक अदालत में पेश किया जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, ये इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत है जहाँ पर मुल्जमान को लाया गया है। 26 मुल्जमान को हथकड़ियां लगाकर सियालकोट से यहाँ गुजरांवाला लाया गया है, जिन्हें अदालत के बिल्कुल साथ बने हुए जुडिशल लॉकअप में रखा गया है। इस वक्त डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल का जो दफ्तर है उसमें जो मिसल हैं तफ्तीशी अफसरान लेकर आए हैं, उसका कानूनी निकात का जायजा लिया जा रहा है। कुछ ही देर बाद मुल्जमान को अदालत में पेश कर दिया जाएगा। पुलिस की तरफ से ज्यादा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी, ताहम जो अदालत है वो फ्री कैन को सुनने के बाद फैसला करेगी मुल्जमान को कितने दिन का रिमांड दिया जाएगा। खुसूसी अदालत में आज मुल्जमान को जब यहाँ लाया गया तो सिक्योरिटी के लिए पुलिस की इजाफी नफरी यहाँ पर तैनात की गई है। जब पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है और इंतजार किया जा रहा है। कुछ ही देर बाद मुल्जमान को जुडिशल लॉकअप से अदालत के अंदर ले जाया जाएगा, जहाँ बाकायदा समाअत होगी और जिस्मानी रिमांड का फैसला किया जाएगा। ठीक है राना अंसर, आपसे मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे, शुक्रिया। श्रीलंकन शहरी के कत्ल केस में मजीद 7 मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए मुल्जिमान की तादाद 131 हो गई है। 26 मुल्जिमान को गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत पहुंचा दिया गया है। सानहा सियालकोट फैक्ट्री में मुलव्विस मजीद 7 मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वाक़े में अब तक 131 मुल्जिमान को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें 26 मरकजी मुल्जिमान भी शामिल हैं। दूसरी जानिब सियालकोट पुलिस ने 26 मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी गुजरांवाला की खुसूसी अदालत पहुँचाया। मुल्जिमान को 4 दिसंबर को मुकदमे में बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार किया गया था। गुज़िश्ता रोज़ छुट्टी के बायस पुलिस ने मकामी अदालत से 1 रोज़ा राहदारी रिमांड हासिल किया था। मुल्जिमान को सख्त सिक्योरिटी में अदालत पहुंचाया गया। CPO सैयद हमाद आबिद ने पहले ATC कोर्ट का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। श्रीलंका के मकतूल शहरी की मैयत अस्पताल से लाहौर एयरपोर्ट पहुंचा दी गई है। श्रीलंकन सिफारतखाने के हुक्काम सुबह सवेरे अस्पताल पहुंचे। उन्होंने प्रियांका कुमारा की मैयत पर फूल रखे। सूबाई वजीर अक़लियती अमूर एजाज आलम एयरपोर्ट से मैयत भेजेंगे। प्रियांका कुमारा को 3 दिसंबर को सियालकोट में हुजूम ने कत्ल किया था और उनकी लाश जला दी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास तलब कर लिया है। इजलास में वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर दाखिला शेख रशीद समेत वफाकी वज़रा शरीक होंगे। इजलास में मुल्क की मजमूई अमन आमा की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में सियालकोट वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने कहा है कि सियालकोट में बच्चे जोश में आ गए थे। उसका ये मतलब नहीं कि मुल्क में सब कुछ बिगड़ चुका है। परवेज़ खटक ने कहा कि दीन की बात पर तो वो भी जोश में आकर गलत काम कर सकते हैं। पेशावर में मीडिया से बातचीत करते हुए परवेज़ खटक ने कहा कि जवानी में हम भी जोश में आ जाते थे, फिर अंदाज़ा हुआ कि जोश संभाल कर रखना होता है। परवेज़ खटक ने जोशीले नौजवानों को समझाने की जिम्मेदारी भी मीडिया पर डाल दी। परवेज़ खटक ने कहा कि हर चीज़ की जिम्मेदारी हुकूमत पर नहीं डाली जा सकती। मीडिया क्यों नहीं समझाता? मीडिया सिर्फ पैसे कमाता है। आप जो कह रहे हैं कि TLP के देखो वजूहात आपको भी पता है। बच्चे हैं, बड़े होते हैं, इस्लामी दीन है, सोच ज़्यादा जोश में आ जाते हैं, जज्बे में कोई काम कर लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि ये किया तो ये हो गया। ये हर एक अपनी सोच है। वहाँ पर लड़के इकट्ठे हुए, उन्होंने इस्लाम का नारा लगाया कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ काम, ये जज्बे में आ गए, काम हो गया अचानक। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ बिगड़ गया। प्लीज़ आप ज़रा लोगों को भी समझाएं कि नौजवान हैं, जज्बे में आते, दीन में मैं भी जज्बे में आऊँगा, गलत काम कर सकता हूँ, लेकिन ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तान जो है तबाही की तरफ जा रहा है। वो होता है। आप जब स्कूल कॉलेज में थे, आप जज्बा था आप में? था कि नहीं था? ये ना कहें। मुझे पता है कि हम पागल होते थे जब हम जवान होते थे, लड़के होते थे, कुछ भी करने को तैयार होते थे, लेकिन बढ़ते जाते ज़िंदगी जब हम आगे पहुँचे, हमें फिर रियलाइज़ किया कि ये जोश और जज्बा है, इसको संभाल कर रखना। तो ये बच्चों के होता है, लड़ाइयाँ भी होती है, कत्ल भी हो जाते हैं। इसका ये मतलब है कि हुकूमत की गलती है। आप हर चीज़ हुकूमत में डालते हैं। आप ये सोच क्यों नहीं बदलते
आप मेरे से सवाल करते हैं, टीवी पे आए ना, आपके एंकर आए, बोलें कि इस मुल्क के लोगों को समझाएं, बच्चों का मुस्तकबिल समझाएं, उनका दीन के बारे में समझाएं। आप तो खाली एडवर्टीजमेंट लेते हैं, पैसे कमाते हैं, ना दीन की बात करते हैं, ना तालीम की बात करते हैं, ना सेहत की बात करते हैं, बस सिर्फ पैसे ही कमाना होता है। ये तो बड़े अफसोस। बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर ने परवेज़ खट्टक के बयान की शदीद मजम्मत की है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर परवेज़ खट्टक का बयान शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि परवेज़ खट्टक का ये बयान नागवार, शर्मनाक और पस्ती की नई गहराई है। ये भी कहा कि परवेज़ खट्टक के इस बयान का मतलब है कि हम जिल्लत की अतः गहराइयों में गिरते चले जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि कुछ लोग लाइल्मी में शिद्दत पसंदी को सपोर्ट कर रहे हैं। हमें सोचना है कि हम कैसे आगे जाना चाहते हैं, हम किस तरह का माशरा बनाना चाहते हैं। हमें एज ए सोसाइटी जो है उसको हमें सोचना है कि हम कैसे आगे जाना चाहते हैं और हम आखिर किस तरह का अपना मुआशरा बनाना चाहते हैं। इसमें होप भी है और इसमें मायूसी भी है। वैसे सोसाइटी के अंदर लोग हैं जो कि इसको बुरा समझते हैं और कुछ लोग हैं जो कि एक आइडियोलॉजिकली इसके साथ है, और कुछ लोग हैं जो लाइल्मी में इस फिलॉसफी को प्रमोट करते हैं, शिद्दत पसंदी को। उन्हें उसके कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाजा नहीं है। इलेक्शन प्लान बन चुका है, सारी जमातें तमाम सोसाइटी जो है उसके ऊपर कंसेंसस बना चुकी है। अब सवाल यह है अमल दरामद करना है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द श्रीलंकन एम्बेसी पहुंचा है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा आमना आमिर से। आमना, कौन कौन शामिल है इस वफ्द में? जी बिल्कुल, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का वक्त है वो श्रीलंकन एम्बेसी पहुंच चुका है और वो श्रीलंकन शहरी की जिन जुम्मे को हलाकत हुई थी पर उसके हवाले से ताज़ियत के लिए यहाँ पहुंचे हैं और अभी सफीर से उनकी मुलाकात जो है शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ का वक्त है उनका कहना है कि वो यहाँ पे ताज़ियत करेंगे और मुकम्मल इसकी यकीन दहानी कराएंगे कि शफाफ तहकीकात करके जो लोग इस वाक़े में मुलव्वस हैं उन्हें सज़ाएं दी जाएंगी। अभी मुलाकात शुरू हो चुकी है। जी ठीक है, ये मुलाकात शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की श्रीलंकन सिफारत खाने आमद मनाजिर भी आप देख सकते हैं। वफ्द की जानिब से ताज़ियत की जाएगी और मुकम्मल यकीन दहानी कराई जाएगी कि कानून की मुकम्मल कार्रवाई की जाएगी और मुल्ज़िमान को इंसाफ के कटहरे में। इस मौके पर श्रीलंकन हाई कमिश्नर भी यहाँ पर फुटेज में हम देख सकते हैं। PTI का वफ्द पहुँचा है श्रीलंकन सिफारत खाने और यहाँ पर श्रीलंकन हाई कमिश्नर से भी उन्होंने मुलाकात की है। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हसन खावर इस वक्त लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। PTI मैदान में नहीं थी और जहाँ पर वो जीतते आए हैं और उनकी खाली करदा सीट थी वहाँ पर वो इतने कम वोट ले सके। पीपल्स पार्टी को उनके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा वोट मिले पहले के मुकाबले में और वो वोटरों को मोबिलाइज़ नहीं कर सके। इसकी वजह ये भी है और इसका जो उनके फ़िगर की वजह ये भी है कि उनका पूरा बयानिया इस चीज़ के अराउंड था कि लोग तंग आ चुके हैं और लोग नून को वोट देना चाहते हैं और ये बात कल खुल के सामने आ गई कि उनका बयानिया जो है वो रेत का बनाया हुआ एक घर था जो कल गिर चुका है। पीपल्स पार्टी वाले कुछ खुश ज़रूर हैं क्योंकि उन्होंने अभी इसको सही तरह एनालाइज़ नहीं किया और वो इसलिए खुश है कि वो पहले से उनको काफ़ी ज़्यादा वोट मिले हैं और उनका खुश होना बनता है, लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा कि उनको ये वोट क्यों पड़ा है। उनको ये वोट मैंने जैसे आपको बताया बुग़्ज़-ए नून लीग में पड़ा है और वो बुग़्ज़-ए नून लीग के वोटर के हकदार हैं नहीं, क्योंकि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई तो लोगों ने तब्दीली को वोट दिया और तब्दीली का वोट तहरीक इंसाफ का वोट था। हमारे पास हमारा भी वोट था, बुग़्ज़-ए नून लीग का भी वोट था, तब्दीली का भी वोट था, उन लोगों का भी वोट था जो मौरूसी सियासत को इनकार करते हैं। तो ये सारे वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। कल हम नहीं थे, इसलिए पीपल्स पार्टी अगर को 2 रोज़ खुशी मनाना चाहती है तो ठीक है। देखें, इस पर काफ़ी बातचीत हुई है, पार्टी के अंदर भी हुई है, मीडिया में भी हुई है। अब तो ये बात पुरानी हो गई, अब तो इलेक्शन भी हो गए हैं। अब मेरा ख्याल है कि बल्दियाती इलेक्शन और आगे की बात करते हैं और कल ज़रा NA 133 के हवाले से भी बात करते हैं।
तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खबर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। NA-133 के नताइज के हवाले से वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कम वोट हासिल करना मुस्लिम लीग नून के लिए लम्हा फिक्रिया है। कल मुस्लिम लीग नून के एहतसाब का दिन था। अहम खबर दे आपको, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम का नाम ECL में डालने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। राना शमीम तौहीन अदालत केस में एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की फरीक बनाने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई है। हुक्मनामे में कहा गया है कि तौहीन अदालत का मामला खास तौर पर एक मुबैना तौहीन करने वाले और अदालत के दरमियान है। तौहीन करने वाले के अलावा कोई और केस में फरीक होने का दावा नहीं कर सकता। तौहीन अदालत केस में फरीक बनाने की दरख्वास्त गलत फहमी का नतीजा है, काबिल समाअत नहीं। खेल के मैदान से खबर दें आपको, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जारी टेस्ट के तीसरे दिन का खेल भी बारिश से मुतासर। गुज़श्ता रात से जारी बारिश के बायस तीसरे दिन का खेल शुरू ना हो सका। अब तक मैच में सिर्फ 63.2 ओवर्स का खेल मुमकिन हो सका है। पाकिस्तान ने 2 विकेटों पर 188 रन बनाए हैं। बाबर आजम 71 और अजहर अली 52 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। लाहौर कलंदर्स के CEO राना आतिफ का कहना है कि लाहौर कलंदर्स दुनिया की वाहिद फ्रेंचाइज है जिसका क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। हारिस रऊफ इस बार PSL की प्लैटिनियम कैटेगरी का हिस्सा है। वो प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू कर रहे थे। हम दुनिया की वाहिद प्राइवेट फ्रेंचाइज हैं जिनका क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। 12 साल में इंडिया की कोई टीम वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकी। सो हमारा उनसे कॉन्ट्रैक्ट यही है कि हम टैलेंट स्काउट करेंगे, स्काउट करने के बाद उनको ट्रेन करेंगे, ट्रेन करने के बाद अब वहाँ पे उनके ट्रायल के लिए भेजेंगे। तो जिस तरह हारिस को भेजा, दिलबर को भेजा और अब फरीदून जब वहाँ पे गया तो माइकल हस्सी ने और ये जो है इनके मैक्सवेल ने इनके ट्रायल लिए और वो उनसे इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने कहा कि हम पहले मैच में इनसे शुरू करेंगे। तो आप ये सोचें कि 19 साल का बच्चा जो कहीं वो कोई ऐसी जगह प्लेटफॉर्म पे नहीं खेला, वो पहला मैच जो है वो कल अपना उसने डेब्यू किया है मेलबर्न स्टार की तरफ से। सो उनके साथ हमारा एक जबरदस्त एक कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट को जो सीमेंट किया वो हमारे जो यंग और रॉ टैलेंट है जिसमें हम बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान में हर शोबे में बेइंतहा टैलेंट है। ब्रेक के बाद आपको बताएं, NCOC ने कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के बायस कैटेगरी C ममालिक की फहरिस्त 7 से बढ़ाकर 15 कर दी है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के इजलास में कोरोना सूरत हाल का जायजा लिया गया और कैटेगरी C ममालिक की फहरिस्त 7 से बढ़ाकर 15 कर दी गई है। कैटेगरी C में जनूबी अफ्रीका, नीदरलैंड्स, हंगरी, आयरलैंड, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, वियतनाम, पोलैंड, मोज़म्बिक शामिल हैं। लेसोथो, एस्वातिनी, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, नमीबिया भी कैटेगरी C में शामिल हैं। कैटेगरी C ममालिक से पाकिस्तान आने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। अशद ज़रूरी सफ़र खुसूसी इजाज़त पर ही हो सकेगा। NCOC ने पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी है। 6 साल और ज़ायद उम्र के पाकिस्तानियों और गैर मुल्कियों के लिए PCR टेस्ट लाजमी होगा। बोर्डिंग से 48 घंटे पहले किया गया PCR टेस्ट दिखाना लाजमी होगा। बलूचिस्तान के ज़िला वादी ज़ियारत में बर्फबारी का सिलसिला थम गया है, लेकिन सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। दूसरी जानिब सड़कों पर बर्फ जमने से ट्रैफिक के बहाव में खलल पैदा हो रहा है। वादी ज़ियारत में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। बर्फबारी का सिलसिला थम गया है लेकिन सड़कों पर बर्फ जमना शुरू हो गई है। वादी ज़ियारत से मुल्हिका इलाकों को जाने वाली राब्ता सड़कों पर बर्फ जमने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। ज़ियारत के नवाह में सियाहती मकामात पर जाने वाली सड़क पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सड़कों और रास्तों पर बर्फ जमने से गाड़ियों के फिसलने से ट्रैफिक हादसात का खदशा है। शहरी और सयाह अपनी मदद आप के तहत सड़कों से बर्फ हटाने में मसरूफ़ हैं। मुतल्लिका अमला गायब है। शहरियों ने ज़िले इंतज़ामिया से बर्फ हटाने और रोड की सूरत हाल ट्रैफिक के लिए बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर रिकॉर्ड हुआ है। महकमा माहौलियात के मुताबिक बारिश होने से ही फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आ सकेगी। लाहौर से नवीन अली की रिपोर्ट देखिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स की आलमी वेबसाइट के मुताबिक आज भी लाहौर 256 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ फ़िज़ाई आलूदगी में दुनिया भर में पहले नंबर पर रहा। 208 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ भारतीय शहर दिल्ली का दूसरा और 160 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ कराची का 9वां नंबर।
महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक लाहौर के इलाके लोअर माल में एयर क्वालिटी इंडेक्स 214, टाउनशिप 224, DHA में 350 और नेशनल हॉकी स्टेडियम में 313 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 198, रावलपिंडी में 243 और रहीम यार खान में 170 रहा। लाहौर में स्मोक में कमी के लिए तालीमी इदारों में छुट्टी का आज तीसरा और आखिरी दिन है। महकमा माहौलियात के मुताबिक जब तक बारिश नहीं होती फ़िज़ाई आलूदगी बरकरार रहेगी। कैमरामैन सफ़ीर अहमद के साथ नवीन अली, जियो न्यूज़, लाहौर।